तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1857 की विरासत को इसलिए आज याद करना जरूरी है, इसलिए घर में बात करना जरूरी है, मोहल्ले में बात करना जरूरी है, चाय की दुकान पर बात करना जरूरी है, क्योंकि इसी से देश बचेगा। मैं 1857 पर जो मैं सोचता हूं कि मेरी जिंदगी का सबसे एक बुनियादी उद्देश्य रहा कि उसकी चीजों को समझना। तो जो बहुत शुरू में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं आपके सामने जो बातें रख रहा हूं वो समकालीन दस्तावेजों के आधार पर रख रहा हूं। मैंने लगभग 10 साल सारी दुनिया में जो 1857 से रिलेटेड जो दस्तावेज थे या हमारे देश के अंदर, यानी गजेटियर्स थे, ऑटोबायोग्राफीज थी, नैरेटिव्स थे, जासूसों के खत थे, और उसके बाद ये छोटे छोटे रजवाड़े जो छोटे जमींदार जो लड़े थे और वो सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन उनके जो बच्चे थे, उनके पोते पड़पोते थे, उनकी जो घर के अंदर कुछ किताबें थी, कुछ यादें थी, कुछ चिन्ह थे, उनको मैंने जमा करके चीज़ों को समझने की कोशिश की है। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं जिसको अगर मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं कि साजी शहादत साजी विरासत साजी विरासत थी, जिससे शायद वो ना होता तो 15 अगस्त 1947 को हमारा जो समतावादी प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत के बनाने की जो कल्पना थी वो होती भी नहीं, कल्पना नहीं हो सकती थी अगर 1857 नहीं हुआ था। और दोस्तों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 1857 की हार की जो कीमत चुका रहे हैं वो आज हम हिंदू मुसलमान सिखों के बीच में बंटवारे, हिंदू मुसलमान ईसाई सिखों के बीच में बंटवारे के रूप में चुका रहे हैं। और ये 1857 को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आज जो हो रहा है उसको समझना चाहते हैं, और सिर्फ उसका वर्णन नहीं करना चाहते हैं, उसका नरेशन नहीं चाहते हैं, बल्कि वो क्यों हुआ है उसको समझना, क्योंकि तभी हल निकल सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 166 साल पहले, यानी 1857 को आज से लगभग 166 साल हो गए, और 166 साल पहले आज हमारे देश में जो तस्वीर है, आज हम लेटेस्ट जो है, हमें मणिपुर दिख रहा है, हमें गुड़गावा दिख रहा है, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हिंदू मुसलमान को गृह युद्ध होगा, मेती और कुकी साथ नहीं रह सकते, हिंदू सिख साथ नहीं रह सकते, हिंदू ईसाई साथ नहीं रह सकते, ये 166 साल पहले ये सपने में भी नहीं था हमारे देश के लोगों को। और उसको मैं उस जमाने के दस्तावेज आपके साथ साझा करूंगा, जो सच्चाई है साझा करूंगा, वो इतनी अमेजिंग है, वो अनकही इतनी अद्भुत है कि आप यकीन नहीं करेंगे बहुत सारी बार तो। और बदकिस्मती से हमने उसको जानने की कोशिश ही नहीं की। हम जो है इतिहास के अंदर गए तो हमने मुगलों के बारे में समझने की कोशिश की, या उसके बाद फिर हमने जो पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग और कांग्रेस की रही, लेकिन जो हमारे देश की जो साजी विरासत की चीजें थी उसको हमने समझने की कोशिश नहीं की। तो और मैं शुरू करता हूं नंबर एक बात कि 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर 8 तारीख से एक सिलसिला चल रहा है कि कोर्ट मार्शल हो रहा है, फांसी दी जानी है। तो वो 10 तारीख संडे के दिन वो आपस में जो सिपाही हैं, वहाँ जो पलटन है सिपाहीस की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पलटन है, वहाँ पर वो विद्रोह करती है, और उनको पता है कि अगर हम परेड में जाएंगे तो परेड में ये हमको पकड़कर फांसी देंगे। लगभग 85 लोगों को कहा गया है कि आप आइए, कोर्ट मार्शल होगा। और वो ये मैं बताना चाहता हूं कि आज वो लोग जो इस देश को मुसलमान विहीन देखना चाहते हैं, मुसलमानों को राष्ट्र का ऐसा नहीं मानते, उन 85 लोगों में लगभग 45 मुसलमान थे, वो जो पलटन थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो खैर ये सब वहाँ अंग्रेज अफसरों को मारते हैं, कैंट को आग जलाते हैं, को आग लगा देते हैं। और
ये कैंट की जो ये विद्रोह था, इसकी एक खास बात ये थी कि ये दूसरे कैंट के विद्रोह की तरह म्यूटनी के तौर पर खत्म नहीं हो गई, बल्कि इन्होंने तय किया कि हमने अपनी बात अपने बादशाह बहादुर शाह जफर के पास लेकर जानी है, हम यहीं पर लड़कर और यहीं पर अपने गांव नहीं लौट जाएंगे। तो वहां से वो एक सफर शुरू करते हैं, संडे का दिन है 10 मई को, और वो चलना शुरू करते हैं। और इसके अंदर लगभग जो जो सेना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है, उसमें अनुपात लगभग ये है कि 70% हिंदू हैं, 30% मुसलमान हैं। और जब ये चलना शुरू करते हैं तो सैकड़ों और हजारों किसान, उनके मर्द बूढ़े बच्चे उसमें शामिल हो जाते हैं। और 11 तारीख की सुबह ये आकर लगते हैं लाल किले के पीछे, जहां पर जमुना बहती थी, अब नहीं बहती है, लेकिन अभी जो पिछले दिनों बाढ़ आई है, जमुना ने अपना रास्ता बदल कर फिर वो लाल किले की पिछली दीवार पर पहुंची है। तो वहां पहुंचकर उन्होंने जो अपनी क्या कहते हैं उसको, बादशाह के सामने कि जनाब हमारी मांग है, हमारी सुनवाई कर लीजिए। तो वहां कोई नहीं सुना, तो वो लोग दूसरी तरफ आ गए। और वहां गेट पर, वो शायद लाहौरी दरवाजा कहलाता है जो चांदनी चौक के सामने है, तो वहां पर अंग्रेज जो सिपाही थे उनको मारा और वो अंदर घुस गए। और अंदर घुसकर वो दीवाने आम पहुंचे और वो नारा लगा रहे हैं, बादशाह सलामत आइए, हमसे मिलने आइए, हमारी बात सुनिए, हम आपको गुलाम और बंधक नहीं बने रहने देंगे, हम आपको, आपके साथ जो जुल्म हो रहा है सब है, आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे बादशाह हैं, आइए। लेकिन कोई सुनने नहीं आता है। और अंग्रेज सेना, अंग्रेज जो पूरा बहादुर शाह जफर को घेरे रहती है, वो वहां से गायब हो गई है। और उसके बाद ये दीवाने खास में घुसते हैं, वहां भी कोई नहीं मिलने आता। और उसके बाद ये जो सिपाही हैं, ये जनान खाने के अंदर जब बहादुर शाह जफर ज्यादा वक्त बिताते हैं, वहां चले जाते हैं। और बहादुर शाह जफर के साथ बड़ी मशक्कत उनको करनी पड़ती है और काफी गर्मा गर्मी होती है। और ये जो सिपाही हैं, जिनको मैं इनकलाबी सिपाही कहता हूँ, इनको थोड़ा सा हाई हैंडेडनेस भी बहादुर शाह जफर के साथ करना पड़ता है। और उसका जिक्र हमको कहाँ मिलता है, बहादुर शाह जफर पर जो मुकदमा चला, और बहादुर शाह जफर, अंग्रेजों के जो दलाल जो बहादुर शाह जफर की कोर्ट में थे, और बहादुर शाह जफर के जो बयान है उनसे पता लगता है कि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे और वो क्या क्या वजह बता रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो उन्होंने देखा, और शायद उनको भी कि मैं मुगल बादशाह हूँ, उस तरह का याद आ गया। कुछ उस तरह के लोग भी रहे होंगे जो उनको, जो अंग्रेजों के दलाल नहीं होंगे। तो बादशाह सलामत जो है वो अपने असली हिंदुस्तान के बादशाह बनने का, आजाद हिंदुस्तान के बादशाह बनने का तय करते हैं। और यहाँ पर मैं दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हिंदू मुसलमान का सवाल होता, अगर जहन में होता, विचार के अंदर होता, तो अंग्रेजों ने तो मुगल राज को लगभग एक किले के अंदर बंद कर दिया था। और बहादुर शाह जफर खुद एक किले के अंदर भी उनका राज नहीं चलता था, वो एक जनान खाने के अंदर, माफ कीजिए, बैठे रहते थे। तो ये अंग्रेजों ने ये किया था, जो अगर 70% के करीब जो हिंदू सैनिक हथियारधारी थे, उनके लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो ये कहते कि अंग्रेजों ने तो हमारा काम आसान कर दिया, हम भी बहादुर शाह जफर के लात मारते हैं और हम तात्या टोपे को या नाना साहब को या किसी मराठा लीडर को या हम रानी लक्ष्मीबाई को हिंदू सम्राट बनाएंगे भारत का। बिल्कुल नहीं होता है, वो बिल्कुल नहीं होता है। वो बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि आप हमारी शान है, हमारे देश का मान है, और आप राज करिए, आप ये राज। तो ये बात मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद रखने की बहुत बुनियादी चीज है। जो आज ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान तो साथ रह नहीं सकते, हिंदुओं को तो दबा कर रखा गया, हिंदू जो हैं वो जो हैं उनको बेवकूफ बनाया गया। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि जो हुआ उसको कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद ये एक इनकलाबी कमांड बना दी जाती है कि सिर्फ यही नहीं कि हम दिल्ली को मजबूत करेंगे, दिल्ली पर अंग्रेजों को हावी नहीं होने देंगे, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं होने देंगे, सारे देश के अंदर इनकलाब फैलाएंगे। उसके लिए कमान बना दी जाती है, एक मिलिट्री कमान बना दी जाती है, जिसको नौ टोपी कमान कहते हैं। नौ टोपी, प्रधान सेनापति बख्त खान,
डिप्टी श्याम सिंह दूगा, सिरधारा सिंह, गौस मोहम्मद, हीरा सिंह, एक दुआबी ब्राह्मण और दो लोग जिनके नाम पता नहीं है, वो नहीं जानते। और ये कहां से पता लगा है? ये मैंने जो दिल्ली में अंग्रेजों ने जासूस छोड़े हुए थे, जो ऊंची जाति के मुसलमान और हिंदू थे, जो अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के पेट दलाल थे, पटियाला के राजा का जो यहाँ जासूसों का गिरोह था, अंग्रेज अफसरों ने जासूस भेजे हुए थे, और उसके अलावा 4 अंग्रेजों के दलाल थे, मिर्जा इलाही बख्श, हकीम एहसानुल्लाह खान, रजब अली और मुंशी जीवन लाल। इन लोगों के ने जासूसों के खतूतों से, उनके खतों से ये पता लगता है, क्योंकि बदकिस्मती से इनकलाबियों का कोई नैरेटिव नहीं है, इनकलाबियों के नैरेटिव। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रोफेसर हितेंद्र पटेल जी यहाँ पर हैं, एक बहुत तमाशा हुआ है हमारे इन दस्तावेजों का कि ये सारे दस्तावेज उठाकर रख दिए गए इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के अंदर। और जो मिलिट्री आर्काइव्स है, भारत की मिलिट्री का, अंग्रेजों की मिलिट्री का जो आर्काइव्स है, और उसको आपको सेंटीमीटर के हिसाब से खरीदना पड़ता है इन दस्तावेजों को। A4 को वो एक फोटो मानते हैं, और फोटो में सेंटीमीटर के हिसाब से आपको पाउंड में और पेंस में उसकी पेमेंट आपने करनी पड़ती है। तो वो, और वो मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं लेकर, कोई ICHR या किसी का कोई नहीं लेकर, अपने चॉइस पर मैंने वो सारी चीजें की। अच्छा, ये उसके बाद सुनिए, उसके बाद बादशाह की तरफ से एक ऐलान नामा, जिसको प्रोक्लेमेशन कहते हैं, 1857 का प्रोक्लेमेशन, ये इसको कहा जाता है कि प्रिंस फिरोज शाह ने लिखा था। ये भी मुगलों के एक औलादों में से एक थे, प्रिंस इनको कहते हैं। और ये आखिर तक 1859 तक की लड़ाइयों में शामिल रहे, लेकिन ये बहुत इंटेलेक्चुअल थे, और इन्होंने एक ऐलाननामा लिखा जो बहादुर शाह के जफर के नाम से हुआ। इसको देखिए, इस ऐलाननामे को बरेली में इशू किया गया, इसको आजमगढ़ के अंदर इशू किया गया, इसको रांची में इशू किया गया, इसको मेरठ में इशू किया गया, और कहा जाता है कि बरेली में छापा गया था। इसके अंदर देखिए इसमें क्या कहा गया, ये 4-5 हिस्सों के अंदर है। इसको जिन साथियों को इसका ओरिजिन चाहिए, मैं वो दे सकता हूँ अंग्रेजी में, अंग्रेजों ने इसको अनुवाद करके रखा था। यह सबको अच्छी तरह पता है कि मौजूदा दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों धोखेबाज और काफिर विधर्मी अंग्रेजों के जालिम राज में बर्बाद किए जा रहे हैं। उसके बाद ये किनको संबोधित था मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सुनिए। ऐसा लगता है कि जैसे वो सोशल जो भारतीय समाज की जो सोसाइटी में जो ग्रुप्स होते थे, उनको देखिए कितना अच्छा स्टडी था। जमींदारों, सौदागरों, सरकारी नौकरों, फौजियों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों और बुद्धिजीवियों से मुखातिब था। आप इमेजिन करिए, मतलब मैं तो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट रहकर जिस दिन ये मैं पहली बार पढ़ा, मैं तो कि हमने तो कुछ भी नहीं किया है। और उसके बाद इस ऐलाननामे की खास बात ये थी, जो कोई नहीं करता है, जो आजाद भारत की सरकारों ने भी नहीं किया, और मोदी सरकार तो बिल्कुल उसमें विश्वास ही नहीं करती, क्योंकि वो तो आयरन मैन है, लोह पुरुष है वो तो सारे के सारे, यानी इंसानी समाज के अंदर लोह पुरुष है वो। तो ये लोह पुरुष का तो दिल दिमाग होता नहीं है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि सारा देश सत्यानाश हो रहा है। लेकिन 1857 का देखिए इनकलाबी सेना ने क्या किया था। मुल्क के लोगों से माफी मांगी गई थी कि जैसे हर इनकलाब में होता है, कई तरह की ज्यादतियां हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही बादशाही सरकार बाकायदा काम करने लगेगी, जिस पर जुल्म हुआ है, किसी लुटेरे या फौजी ने लूटा है, उसके सबूत मिलने पर बादशाही खजाने से भरपाई की जाएगी। नो स्पेशल आर्मी एक्ट, कोई हम जो जुल्म करेंगे उसकी भरपाई करेंगे। ये 1857 के अंदर 11 मई के बाद ये हो रहा है। उसके बाद अजीमुल्लाह खान, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अजीमुल्लाह खान पूरा स्ट्रेटेजिक, यानी आप ये समझ लीजिए कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत सब जानते थे, और रानी लक्ष्मीबाई का केस लड़ने इंग्लैंड भी गए थे। 13 तारीख को ये उस इनकलाबी सेना के लिए एक तराना लिख देते हैं, और ये मैं सोचता हूं कि वो तराना आप जरूर सुने। वो उर्दू में है, लेकिन उर्दू का जहां मुश्किल लफ्ज है वो मैं उसका हिंदी कर दूंगा।
हम हैं इसके मालिक। अच्छा, ये भी बता देना चाहता हूं कि 13 तारीख को दिल्ली के एक अखबार प्यामे आजादी के अंदर छप गया, 14 मई को ये छप गया। और सुन लीजिए, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत अध्यात्म से रोशन है जग सारा। कितना कदीम कितना नईम, कितना कदीम यानी प्राचीन, और कितना नईम कितना इनोवेटिव, सब दुनिया से नियारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा। उपजाऊ बनाती है पानी देकर गंगा जमुना। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नकारा। इसकी खदाने, खाने इस्तेमाल किया उन्होंने, इसकी खाने उगल नहीं सोना हीरा पारा, इसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, लास्ट 2 पंक्तियां सुनिए। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, ये है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा, ये है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। ये 14 तारीख को छप गया, 13 तारीख को कहा जाता है लिखा गया है ये गीत उर्दू के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ जबरदस्त तैयारी हो रही है। उसमें मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैं तो घटनाओं के एनेक्डोट के तौर पर आपके सामने रख दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई अखबार में जिस तरह से सच्चियां छपती हो नहीं, ये सारे के सारे उस जमाने के दस्तावेजों पर आधारित है। नई तोपें बनाई जा रही हैं, नई तोपें गढ़ी जा रही हैं, कास्ट की जा रही हैं नई तोपें। पुरानी तोपें शाहजहां के जमाने की जमीन खोद के निकाली जा रही हैं। और जब वो नई तोप को पहली बार उसको फायर किया जाता है तो क्या किया जाता है, मौलवी पंडित दोनों आते हैं, मौलवी आरती उतारते हैं, मौलवी साहब कुरान ख्वानी करते हैं, लड्डू बंटते हैं और उसके साथ बकरा कटता है। वो प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। और अब मैं वहां पर कुर्बानियों की कुछ घटनाएं फिर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उस जमाने के दस्तावेजों के बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली हरियाणा के साथ है, और हरियाणा उस जमाने में भी हरियाणा था, और हरियाणा ये था क्योंकि बहुत उपजाऊ इलाका था, और उधर से रोहेलखंड वाला यानी जमुना पार के इलाके को छोड़कर पूरा बाकी सब तरफ से ये जो जीटी करनाल रोड वगैरह है और ऊपर नॉर्थ की तरफ है, ये अंग्रेज सेना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जो रिज है उस पर आकर कब्जा कर लिया था, घेर लिया था। लेकिन हरियाणा की तरफ से वो दाखिल नहीं हो पाए थे। रोहतक में हालांकि जाकर उन्होंने कई बार सैकड़ों इनकलाबियों को मारा था। लेकिन यहाँ पर हांसी में 2 दोस्त थे, हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग। ये दोनों विद्वान थे, मैथ्स के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, ये दोनों कवि थे, ये दोनों जमींदार भी थे। और ये दिल्ली की जो एक कमेटी बनाई गई थी पूरे देश के अंदर इनकलाब को चलने के लिए, ये मिलिट्री कमेटी नहीं, उससे बाहर ये उसके शामिल थे, और ये रसद पहुंचाने का काम करते थे। ये जबरदस्त लड़ते रहे, लेकिन हमारे पटौदी के राजा की सेना, हमारे पटियाला के राजा की सेना, नाभा के राजा की सेना और कुछ गद्दार जो जमींदार थे उनकी वजह से ये दोनों 19 जनवरी 1858 को ये गिरफ्तार हुए। दोनों को फांसी पर लटकाया गया, मुनीर बेग और हुकुमचंद जैन फांसी में। और जैन साहब के भतीजे 13 वर्षीय फकीर चंद जैन को भी लटकाया गया, क्योंकि उसने अपने चाचा को जब गिरफ्तार करके फांसी पर लटकाया तो उसने विरोध किया था। लेकिन सबसे दुखद और सबसे दहला देने वाली घटना सुन लीजिए। फांसी देने के बाद हुकुमचंद जैन जी को कब्र में दफनाया गया। मुनीर बेग जी की चिता सजाकर उनको चिता में उनकी अंत्येष्टि की गई। और अंग्रेज अफसर जिसने ये हुक्म दिया था और जो ओवरसी कर रहा था, जो देख रहा था इनको मुनीर बेग को की अंत्येष्टि करना और हुकुमचंद जैन जी को कब्र में देना, उसने कहा कि बहुत तुम हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हो, तुम बहुत हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हो, तो तुम अपनी अपनी धार्मिक मुक्ति कर लो। यानी वो क्या कहना चाह रहा था, हिंदू मुसलमान एकता से कितना परेशान था। वो ये कह रहा था कि भाई अगर मुसलमान कब्र में नहीं जाएगा तो उसका तो आखिरी हिसाब किताब होगा नहीं धर्म के हिसाब से, और अगर हुकुमचंद जैन जी की अंत्येष्टि नहीं होगी तो
उनके भी कैसे पिन छूटेंगे और सब क्या वो सब कैसे होगा। तो ये मजाक उड़ा रहा है वो, और बदकिस्मती से हांसी के लोग भी इसको नहीं जानते, बाकी देश के दूसरे लोगों की बात तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहां पर एक और शख्स था, राव तुलाराम। राव तुलाराम को हमने अहीर का नेता बना दिया। राव तुलाराम को हमने बहुत किया तो रेवाड़ी का राजा हमने बना दिया। राव तुलाराम जी जो थे, राव तुलाराम जी सबसे बड़ा रसद फराहम करने वाले थे और पैसे की मदद करते थे। आप ये समझ लीजिए, मैं तो हैरान रह गया, मतलब समझ नहीं पाया। तिरपाल सप्लाई करते थे ये 1857 के अंदर। जासूसों के खतूत में लिखा हुआ है, उनके खतों में लिखा हुआ है कि 300 तिरपाल आई, 400 तिरपाल आई। मैं तो सोचता था तिरपाल आज ये पिछले 100 साल की पैदावार है। और तिरपाल की दिल्ली में क्यों जरूरत पड़ रही थी? जो बारूद खाना था, जो कारतूस जहां रखे हुए थे, जो तोपे थी, उसमें अंदर बारूद जो था, तोपे जो थी वह गीली ना हो जाए, उसको ये चाहिए होता था। ये क्या कर रहे थे? रिवाड़ी जो बहुत पुराना कपड़े बनाने का सेंटर था और मुसलमान बुनकर उसको बनाते थे, वहां इन्होंने तिरपालें बनवाई। और उसके बाद एक एक वक्त में, यानी 14 तारीख को अंग्रेज घुसे 14 सितंबर को, और 19 सितंबर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। 9 सितंबर को उन्होंने 60,000 रुपए भेजे हैं दिल्ली के अंदर, 60,000 रुपए, समझ लीजिए आप इसको। और लेकिन ये बराबर जबरदस्त लड़ाइयां लड़ते रहे। और इनके साथ कौन कौन थे? अब्दुल समद खान हिसार के, मोहम्मद आजम खान, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, और बहुत बड़ी तादाद में मेवाती सिपाही, इनके इनकलाबी सिपाही, जो आज मेवात के मुसलमानों से बदला लेने के लिए हम उनको देशद्रोही कह रहे हैं। और इन्होंने, राव तुलाराम जी और इनकी सेना ने इतनी शिकस्तें दी हैं अंग्रेजों की सेना को कि उसकी हिसाब नहीं है। अक्टूबर 7 से 10 अक्टूबर 1857 में बड़ी जंग हुई नारनौल के पास नसीबपुर में। इसमें बदकिस्मती से क्या किया कि नागा साधुओं की एक टोली को अंग्रेजों ने पटा लिया, उसके साथ पटियाला के राजा और जो गद्दार के ही राजा थे, मुसलमान हिंदू दोनों शामिल थे, पीछे से हमला किया गया। और इनके साथ बास खान जो कमांडर इन चीफ थे इनकलाबी सेना के, उनका बेटा भी था, वो भी शहीद हुआ। लेकिन राव तुलाराम बच गए, और राव तुलाराम बचकर वो निकल गए कानपुर और नाना जी के पास पहुंचे। नाना जी ने उनको कहा कि हमने अब बाहर से मदद की जरूरत पड़ेगी, और कहा कि आप एक डेलीगेशन लेकर जाओ अफगानिस्तान, दोस्त मोहम्मद के पास। वो एक डेलीगेशन लेके, जिसमें शालिग्राम त्रिपाठी थे, तारा सिंह थे और नथुआ राम माली थे, ये वहां चले गए। लेकिन वहां से मदद तो क्या मिलनी थी, वो बहुत इंतजार करते रहे, वापस भी नहीं आ पाए। और 8 सितंबर 1862 को वो बीमारी से काबुल के अंदर शहीद हुए। मैं उनको शहीद मानता हूं, वो शहीद हुए, लेकिन हम में से कोई नहीं जानता है। हमने न कभी उनकी, कहा जाता है कि वहां उनकी याद में एक छोटा सा मीनार सा बनाया गया था, वो है या नहीं मैं जुटा नहीं पाया वो साधन की वो जाकर कभी देख सकूं, और वहां जिस तरह के हालात हैं। उसके बाद मैं आपको राजस्थान लेकर चलना चाहता हूं। कोटा में वहां का महाराव जो था, अंग्रेजों का दलाल था, उनके दीवान थे राजा जयदयाल भटनागर और सेनापति थे मेहराब खान। दीवान राजा जयदयाल भटनागर और मेहराब खान ने विद्रोह कर दिया। दोनों को एक साथ फांसी दी गई, लेकिन 3 साल तक वो अलग अलग जगहों पर लड़ते रहे। 17 सितंबर 1860 को उनको फांसी दी गई। और मैं आपको हिंदू मुसलमानों के बीच में जो झगड़े का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो आपको लेकर चलना चाहता हूं। कहां? अयोध्या आज, जैसे हिंदू मुसलमान तो हजारों साल से लड़ते रहे हैं, आपको सिर्फ दो घटनाएं बताना चाहता हूं, 2 शहीदी की बेमिसाल बताना चाहता हूं। वहां के एक मशहूर मौलवी थे मौलाना अमीर अली, बहुत मशहूर थे, विद्वान माने जाते थे, और हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध पुजारी थे बाबा रामचंद्र दास। दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ सेना का गठन किया। दोनों को एक साथ पकड़ा गया और कुबेर टेला में, जो आज भी फैजाबाद के अंदर है, एक इमली के पेड़ पर एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद इसी तरह की
अयोध्या या फैजाबाद से जो दास्तान है वो अच्छन खान और शम्भू प्रसाद शुक्ल जी की है। ये देवी प्रसाद जी की सेना के उस इलाके के सिपाही थे, इंचार्ज थे, और ये दोनों लड़ते हुए अंग्रेजों के हाथों, अंग्रेजों के दलाल जो राजा थे वहां, हिंदू और मुसलमान राजा अवध के अंदर, ये गिरफ्तार हुए। और दोनों को कहा जाता है कि इनकी खाल उतार कर इनको जो है इनको वहां लटकाया गया और इनकी लाशों को उतारने नहीं दिया गया। अच्छा, मैं साथी ये पूछना चाहता हूं, कितना समय और है मेरे लिए? जरा बताएं कितना जी, समय और? 5 मिनट, 5 से 7 मिनट में आप। हाँ, चलिए मैं खत्म करता हूँ। अच्छा, ये अयोध्या हो गया। उसके बाद मैं राजस्थान में ले आया। केंद्रीय भारत के अंदर जल्दी से दौड़ते हुए मैं करता हूं कि आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का, लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के जो घुड़सवार सेना के और जो तोपखाने के जो थे, दोनों वो पठान थे, गुलाम गौस खान और खुदा बख्श थे। ये दोनों 4 अप्रैल 1858 को रानी बाई की साथ लड़ते हुए दोनों शहीद हो गए झांसी के किले में। और रानी झांसी का किला छोड़ गई। उनकी ये मान्यता बन गई थी और समझदारी बन गई थी कि जब तक हम सिंधिया जो कांग्रेस के भी मंत्री रहते हैं, अभी आरएसएस बीजेपी सरकार के भी मंत्री हैं, वो उनसे जब तक नहीं लड़ेंगे तो वो आ गई ग्वालियर के किले पर। हम जानते हैं कि कोटा की सराय, वहां पर एक मोर्चा है, वहां पर वो शहीद हुई। तो ये मेहराब खान और गुलाम गौस खान दोनों शहीद हो गए 4 अप्रैल 1858 को। और रानी शहीद हुई 17 जून 1858 को कोटा की सराय, ग्वालियर के किले के पास। और जिस अंग्रेज अफसर ने इनको मारा और उसने रिपोर्ट भेजी, मैं अभी समय नहीं है कैसे बताने के, अंग्रेज अफसर उस लड़ाई के अंदर जिसको बड़े आदमी को मारता था वो लाश उसकी होती थी, उसके ऊपर जो सारा सामान रहता था, उसकी जायदाद उसको होती थी। तो उसने जो रिपोर्ट भेजी है वो ये है कि रानी लक्ष्मीबाई जो मर्दाना ड्रेस में थी, उनको मैंने मार दिया। और उनकी लाश के ऊपर एक लाश पड़ी थी जो मंदर नाम था, लेकिन उस लड़की का नाम था मंजर, एक मुसलमान परिवार की थी। और उसने लिखा है ये कि ये मुसलमान साय की तरह इस रानी के बचपन से साथ रहती थी, जिसको आज हम पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर कहते हैं, और उनके बच्चे को पालने में भी मदद करती थी। और मैं उसके बाद सिर्फ 2 और उदाहरण आपको दूंगा। रोहिलखंड के अंदर, रोहिलखंड वो इलाका है जो बरेली, बिजनौर, अपना शाहजहांपुर, ये सारा जो इलाका है, इसके अंदर खान बहादुर खान वहां के मुखिया बनाए गए और पंडित खुशीराम जी को उनका नायब बनाया गया। और दोनों लड़ते हुए 243 सहयोगियों के साथ एक ही दिन 24 फरवरी 1860 को बरेली कमिश्नरी के सामने लटकाए गए। आखिरी बात मैं बता रहा हूं, मुझे लग रहा है कि इससे बड़ी सांझी शहादत की कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। थाना भवन एक जगह है सहारनपुर और देवबंद के पास। थाना भवन हम में से बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। यहां पर 14 हिंदू, मुसलमान, सिख औरतों ने एक साथ शहादत प्राप्त की। पूरा थाना भवन का इलाका उन्होंने आजाद करा लिया था। और वो कौन कौन थी जरा सुन लीजिए, और किस किस उम्र से लेके, यानी 50 साल से लेके 17-18 साल की बच्चियां। और मैंने उनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि पता की है। मैं उनकी जाति या धर्म बताने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमको जानना चाहिए कि आज हम, पिछले दिनों मेरे पर एक मुकदमा करने के लिए किया गया कि मैंने उधम सिंह को दलित लिख दिया कि नहीं, वो तो कंबोज थे। भगत सिंह जाट हो जा रहे हैं, अशोका जो है वो कुशवाहा हो जा रहे हैं। जरा ये इनकी जातियां मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। असगरी बेगम सैयद थी, आशा देवी गुर्जर थी, बख्तावरी जाति नहीं पता, मुसलमान थी, भगवती देवी त्यागी थी, हबीबा गुर्जर थी, मुसलमान, इंदर कौर जाट थी, जमीला मुसलमान पठान थी, माम कौर चरवाहा परिवार से थी, रहीमी राजपूत मुसलमान थी, राजकौर राजपूत हिंदू थी, शोभा देवी ब्राह्मण थी, उम्दा जाट थी। और 2 और शहीद औरतें भगवानी और बीबी के बारे में मैं जानकारी हासिल नहीं कर सका। और अपनी आखिरी बात पर आ रहा हूं कि ये विरासत थी कि जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हुआ। जलियांवाला बाग हिंदू, मुसलमान, सिखों ने मिलकर शहादत दी। 200 हिंदू, 100 सिख
80 मुसलमान। चोरा चोरी 19 लोग फांसी पर लटकाए जाते हैं, जिसमें से 7 मुसलमान हैं। काकोरी के 4 शहीद हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान 7 हैं। समय नहीं है, क्योंकि दोस्त ने कह दिया है मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है, समय नहीं है। किस्सा ख्वानी बाजार 23 अप्रैल 1930 400 से ज्यादा लोग शहीद होते हैं। 300 मुसलमान हैं, 100 सिख और हिंदू हैं। उसके बाद उधम सिंह। क्या यह देश जानता है कि उधम सिंह जब मार दिया उन्होंने फरवरी 20 को या मार्च 20 को कैक्सटन हॉल के अंदर माइकल ओडायर को, जो 2 हत्यारों में से एक था, जलियांवाला बाग के लिए जिम्मेदार था। 21 साल के बाद उन्होंने बदला लिया। उनको जब पकड़ लिया गया तो उनसे नाम पूछा गया, उन्होंने कहा मेरा नाम है मोहम्मद सिंह आजाद। कहा क्या? मोहम्मद सिंह आजाद? खलबली मच गई। मोहम्मद सिंह आजाद का पुलिस के पास कोई रिपोर्ट ही नहीं था। तमाम लोग भगाए गए, इंडिया भेजे गए और उनके पता किया गया तो पता लगा कि मोहम्मद सिंह आजाद नहीं है, उधम सिंह है। हालांकि हमारे बहुत सारे कम दिमाग वाले और छोटे दिल दिमाग वाले प्रोग्रेसिव लोग हैं जिन्होंने इस नाम के साथ राम जोड़ दिया। और क्या कह के जोड़ा? राम, मोहम्मद सिंह आजाद में हिंदू नाम नहीं है। आजाद तो हिंदू नाम हो ही नहीं सकता। हालांकि उधम सिंह जो है वो चंद्रशेखर आजाद का जोड़ रहे थे, तो उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आजाद कर दिया। शहीद होने से पहले उधम सिंह जी ने कहा, जो मुझे मोहम्मद सिंह आजाद नाम नहीं कहेगा, मुझे इस नाम से नहीं बुलाएगा, वो मेरा दोस्त नहीं। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान सिख इस देश के नहीं होंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ हम जीत नहीं सकते, हम इनकलाब जिंदाबाद की लड़ाई को पूरा नहीं कर सकते। और आईएनए जो हमारे नेताजी बनाते हैं, उसका डिप्टी कमांडेंट है लेफ्टिनेंट कर्नल जमान कियानी, कर्नल भोसले, लेफ्टिनेंट एक और प्लाटून के इंचार्ज हैं एहसान कादिर, मेजर प्रकाश, जीएस ढिल्लों, पीके सहगल, और एक बड़े कारोबारी रंगून के, जो पहले बर्मा की राजधानी होती थी, उन्होंने जुलाई सन 1940 में नेताजी को 1 करोड़ रुपया दिया आईएनए बनाने के लिए। समझो मेरे प्यारे दोस्तों। और ये मैं शुरू में कह चुका हूं, इस लड़ाई की हार ने और अंग्रेजों ने सबक सीख लिया कि ये जो है हिंदू मुसलमान लड़ेंगे तो हमारा राज नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने अपने प्यादे खड़े किए, मुस्लिम लीग बनी, हिंदू महासभा बनी, आरएसएस बनी, ये सब बना। तो ये अगर इस विरासत को जानेंगे तो इन सारे कमीनों से हम लड़ सकते हैं, इन सारे राष्ट्र विरोधियों से हम लड़ सकते हैं, इन समाज विरोधियों से लड़ सकते हैं। गीता प्रेस जो हिंदुओं के लिए जो किताबें छापती है, हिंदू औरत के लिए किताबें हैं, उसकी वो किताबें हैं कि हिंदू औरत को पीटना जो है उससे पिछले जन्मों के धर्म, उसके कर्म खत्म हो जा रहे हैं। इस्लामी जो पंडित हैं, मुफ्ती, वो किताब छाप रहे हैं कि चैप्टर है उनकी किताबों के अंदर के मुसलमान औरत को मारने का हक, उस पति को मारने का हक है। तो आप ये समझ लीजिए कि हम उस विरासत को भूल गए और हिंदू मुसलमान करने लगे। और हिंदुओं के ठेकेदारों का हिंदुओं के बारे में जो विचार है वो भी मैं किताब आपको बता रहा हूं। और मुसलमान का ठेकेदारों का जो मुसलमानों के बारे में जो है वो पाकिस्तान में जो बांग्लादेश के साथ किया गया है वो हम जानते हैं, बंगाली मुसलमानों के साथ जो किया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1857 की विरासत को इसलिए आज याद करना जरूरी है, इसलिए घर में बात करना जरूरी है, मोहल्ले में बात करना जरूरी है, चाय की दुकान पर बात करना जरूरी है, क्योंकि इसी से देश बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।